लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और जिस तरीके का बर्ताव इन्होंने एक चुने हुए सदस्य के साथ किया है, वो हमने ना कभी इतिहास में पढ़ा, ना कभी देखा, ना कभी सुना। ये जो हुआ है ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि केवल कांग्रेस ही नहीं, इसमें 18 दल के लोग हमारे साथ चले हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में अपने अपने इलाके में जाकर ये बात लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को बोलेंगे कि किस तरीके का बर्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज के हालात के जो चल रहे हैं देश में, देश में आजकल लोकतंत्र की का चीरहरण सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मोदी और अदानी के रिश्तों की बात हुई और जो मुदानी का भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया, उसके बाद का जो घटनाक्रम आज तक आपको पता है कि उसके बाद के घटनाक्रम जो है वो तानाशाही को प्रमाणित करता है। राहुल गांधी संसद में जिस तरीके से आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को सुनने की बजाय कि उसका जवाब देने की बजाय एक माननीय कोर्ट में एक जो मानहानि का मुकदमा चल रहा था, बंद पड़ा था, उसको खोला गया और 7 दिन के अंदर अंदर फैसला कराया गया। और फैसला जो हुआ, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, और फैसला जो हुआ है उसमें उनको 30 दिन का वक्त दिया गया है कि 30 दिन के अंदर जो है आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, वहां से आप रिलीफ ले सकते हैं। उसका इंतजार नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा हुआ कि किसी कोर्ट ने फैसला सुनाया और दूसरे दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, 8 साल के लिए ढीबार कर दिया गया, और साथ में उनका जो निवास स्थान था, जो घर मिला था, वो भी उसको खाली करने के आदेश दिए। इस तानाशाही सरकार चल रही है। चाहिए यह था कि राहुल गांधी चुने हुए सांसद हैं और चुने हुए सांसद के नाते संसद में जो उन्होंने सवाल उठाए थे उनका वो जवाब देते। आज जिस तरीके के साथ पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि आज सजा मिलती है और दूसरे दिन पार्लियामेंट में उसकी नोटिफिकेशन होकर के उनकी संसद सदस्य रद्द की जाती है, जिसका कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की 18 विपक्षी पार्टियों ने खुल करके विरोध किया है। और राहुल गांधी के खिलाफ पूरी एजेंसियां लगा दी गई है, कांग्रेस के खिलाफ एजेंसियां लगा दी है, विरोधियों के खिलाफ एजेंसियां लगा दी है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से जनता को कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।